दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है और इस वक्त हम बदायूं लोकसभा क्षेत्र के एक गांव हरदासपुर में हैं और हम एक मतदान केंद्र पर हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज की जो पोलिंग है और जो वोटिंग हुई है, वोट करते समय उनका मुद्दा क्या रहा था। यहाँ से आपको मैं बता दूं, समाजवादी के प्रत्याशी हैं आदित्य यादव जो शिवपाल यादव के बेटे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं दुर्विजय सिंह साख। इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर है और हम यहाँ जानेंगे लोगों से जब उन्होंने वोट किया तो उनका मुद्दा क्या रहा। तो हम सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि आपने जब वोट करते हुए आपके दिमाग में जो चल रहा था वो क्या था। सबसे पहले हमारा मुद्दा था बेरोजगारी। युवा लोग इस सरकार में परेशान हैं। दूसरा मुद्दा है हमारा सांड हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि व्यक्ति रात को जग रहा है, फिर सुबह को आ रहा है, फिर रात को जग रहा है। उसको मतलब पूर्ण रूप से ना तो सोने को मिल रहा है और ना ही फसल हमारी फसल भी हमारी बर्बाद हो रही है। सांड का मतलब जो है आपका जो आवारा छुट्टा पशु है। हाँ, छुट्टा पशु। और सबसे बड़ी मुद्दा है हमारी महंगाई। हर चीज पे टैक्स, जीएसटी, नमक पे जीएसटी, आटे पे जीएसटी, चीनी पे जीएसटी। मतलब किसान की जो खाद्यान्न वस्तु है उस पे सब पे जीएसटी लगी हुई है। आपको ये लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाता है, बीजेपी की सरकार गई तो जो सारे टैक्सेस हट जाएंगे और महंगाई कम होगी? हाँ, उम्मीद है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो ये टैक्स की व्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। अच्छा, टैक्स की व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। जी। जीएसटी तो रहेगी? जीएसटी हो सकता है कुछ परसेंटेज कम हो जाए, ये तो एक अनुमान है, सरकार बनने के बाद मालूम पड़े। दूसरी बात कर्ज माफी, जैसे किसानों का कर्ज माफी। बिजली की तो किसी ने बात नहीं करी, ना राहुल गांधी ने, ना भाजपा ने, ना अखिलेश जी ने। बिजली का कोई मुद्दा नहीं उठाया। ट्यूबवेलों का मुद्दा उठा दिया साहब। ट्यूबवेलों का हम बिल माफ कर रहे हैं। किसानों के जो घर में एक बल्ब, दुद्धा बल्ब लग रहे हैं, उनको 17 हज़ार रुपये बिल आने लगा। किसी सरकार को चिंता नहीं है। हाँ, आप बताइए, जब आपने वोट किया है तो वोट किया आपने? बिल्कुल। वोट करते समय आपके जो जहन में रहा वो मुद्दा बताइए कि क्या सोचते हुए आपने वोट किया? बेरोजगारी। अच्छा, और क्या रहा? और सांड, छोटा पशु। अच्छा, वैसे छोटा पशु छोड़े किसने? एमएसपी जो किसानों की फसल उगा रहे हैं और उसका हमें समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है किसानों की। और जो दोगुनी आमदनी होगी, किसानों को 5-7-20 लाख रुपए खाते में डाला जाएगा। हम काला धन वापस करेंगे, हम जो विदेश का पैसा है वो वापस लाएंगे। ये बहुत सारी हमें लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन किसान के हाथ में कुछ नहीं आया। 15 लाख तो खाते में आ गया होगा ना? कुछ नहीं, जीरो। 15 लाख भैया। अब इनको राहुल को भी देखते हैं, इन्होंने भी वादा किया है। अच्छा, हाँ, और भी लोग हैं जैसे कि हाँ भाई साहब, आप बताइए, आपने जब वोट किया है तो वोट करते समय आपके दिमाग में जो रहा उसको बताइए सिर्फ। हमारा मेन मुद्दा है भाई साहब महंगाई। अच्छा। और बेरोजगारी और छुट्टा आवारा पशु। अच्छा, जिनकी व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी सब काम सही है। अच्छा, बाकी सब ठीक ठाक है। तो आपको ये लग रहा है कि जैसे कि अगर विपक्ष सरकार बनाता है तो बेरोजगारी दूर होगी? उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है। अच्छा, जैसा मोदी जी को आपने जो है प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था दिल्ली के सिंहासन पे बैठ के, क्या वो नहीं मिल पाया? वो कुछ नहीं मिला भाई। नहीं मिला? कुछ नहीं। अच्छा, वो नहीं। तो इस समय जो है मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी, महंगाई। अच्छा, आवारा पशु भी एक मुद्दा है जी। अच्छा, एक चचा है हमारे साथ जो मैं आपको बता देता हूँ, ड्रेस से ही नेताजी दिखाई दे रहे हैं वो। हाँ, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने भी वोट किया होगा। आपका वोट करते समय जो जहन में जो चला वो मुद्दा सबसे अहम क्या था, जो सबसे सॉलिड है कि इसके बेस पे किसको वोट किया जाए? अहम मुद्दा ये था साहब कि जो बच्चे मान लो हमने पढ़ाए, हाँ, अपने बच्चे, अब वो मान लो पेपर लीकेज हो गया, हमने मान लो पैसा खर्च किया, वो लीकेज होने के बाद में मान लो बालक रोजगार मिल रहा है तो मान लो बालक पैसे से घूमेंगे, तो वो हमारी सिरदर्दी ये सबसे पहले मुद्दा ये बच्चों का है। मतलब रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है कि जहाँ आप ग्राउंड में जाएंगे, आवारा छुट्टा पशुओं का मुद्दा जो है बड़े लेवल पे दिखाई दे रहा है कि जहाँ जाएंगे तो लोग बोलते हैं कि आवारा पशुओं का जो मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसा मानते हैं? मानते सब कुर्ता फट गो हमारे तो।
हाँ अरे और को मालूम जब 4 करती वो भैया तो हमारे वैसे ही इनकी कोई रोक टोक ही ना है। अच्छा हाँ और सब नुकसान है किसान को। भाई किसान 24 घंटा मालूम दिन में तो अपने वो काम करो, रात को जगो, तो मालूम जाके कोई वो है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी ने जिसके बेस पे सरकार बनाई, राम मंदिर, क्या इस वाले चुनाव में जो है राम मंदिर का जो मुद्दा है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि उसके बेस पे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा? अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी के लिए और ज्यादा वक्त अभी नहीं हुआ है ना वो। अच्छा भाई राम मंदिर को, राम को हम मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, बात सुनो, मगर राम के नाम पर वोट वो खाली वोट लेना वो भी वोट ना मिलेगा राम के नाम बाप है। राम के नाम पे वोट नहीं मिलेगा? राम के नाम पर मालूम हम राम को मानते हैं वैसे कोई वो नहीं, मगर राम की मालूम उनकी आड़ में मोदी जी का स्टेटमेंट है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी राम को हराने पे लगी हुई है। उनका जो स्टेटमेंट है उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? झूठ बोलते हैं मोदी जी। हाँ और क्या? कैसे ऐसे मालूम राम के मंदिर पे मालूम बाकी नाम उनके नाम भगवान नाम पे खाली बोल ले रहे हैं मालूम झूठ बोलना ना, हर से झूठ बोलेंगे। अच्छा हाँ भैया एक मिनट, आप बताइए जिस तरीके से आज जो आपके यहाँ पे चुनाव हुआ, मतदान जब आपने किया तो मतदान करते समय जो आपके दिमाग में जो सबसे अहम चीज़ चल रही थी, जो आपके आने वाले जो बच्चों का जो फ्यूचर है उसमें भी एक बड़ा फ़ायदा मिले, आपको भी फ़ायदा पहुँचे, तो वो आपके दिमाग में क्या था? सबसे पहले महंगाई, बेरोजगारी। अच्छा, छुट्टा जानवर। बेरोजगारी तो नहीं बोल सकते, मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया। अरे 12 करोड़ तो मेरे खाते में आए गए। नहीं रोजगार, वो तो 15 लाख रुपए था, वो 15 लाख रुपए आया कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी ऐसे मान के चलो जमीन पे ही रह गई। हर साल 2 करोड़ रोजगार। रोडों की हालत दिख रही है, क्या हालत है? रोड देखो, रोड बेकार, छुट्टा पशु खूब परेशान कर रहे हैं खेतों में, वैसे का आदमी परेशान है रहा हुआ, रात भर जग रहा हुआ, ठाणे पर सो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे देखो कितने बड़े हैं, 22 साल 24 साल के मेरे है गए, अच्छे बहन जो वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें, पेपर लीक हो रहे हैं धड़ाधड़। एक बार कहूंगा कि जो है यहाँ थोड़ा युवा आगे बढ़ के आए, जो स्टडी कर रहे हैं और जो है जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आगे आके अपनी आवाज उठाएं और बोलें। हाँ युवा, आप ये बताएं, पढ़ाई कर रहे हैं आप? अच्छा, कौन सा क्लास है आपका? मेरा यूपीएससी चल रहा है इस टाइम। अच्छा, यूपीएससी कर रहे हैं? हाँ। कहाँ से? दिल्ली से, दृष्टि से। बहुत खुशी की बात है। चलो ऐसे गांव में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले शायद इत्तेफाक से कोई देखने को मिलता है। अच्छा, आपके भी बेटे हैं? बड़े भाई। एक इनके बेटे हैं जो यूपीएससी की मेरे प्रिपरेशन। दोनों बेटे कर रहे हैं यूपीएससी की। आपके बेटे? हाँ मेरा बेटा। मैं छोटा हूँ, एक मेरे बड़े भाई हैं वो भी करते हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से आप युवा हैं और बहुत सारे युवा आर्मी के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, सेना में जाना उनका एक तरीके से एम होता है, जो 4 साल की एक नौकरी रखी गई है अग्निवीर योजना जिसको नाम दिया गया, उस पर थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उस योजना के बारे में आप किस तरीके से सोचते और देखते हैं। उन्होंने 4 साल के लिए कर दिया, लेकिन 4 साल में वो 4 साल के बाद तो बेरोजगार हो जाएंगे ना, उसके बाद तो उनके पास कुछ रहेगा ना, तो उसको कौन लेगा? फिर उन्होंने एक्स्ट्रा जैसे और देशों में चलता उस हिसाब से रख लिया, फिर औरों को लेंगे और जो जाएंगे यानी कि जो युवा लोग ही तो जाएंगे, बॉर्डर पर उन्हीं को भेजेंगे, तो मरेंगे तो भाई ना। तो रोजगार पैदा करो ना, आप 4 साल के लिए क्यों कर रहे हो? और सरकारें भी थी तो उन्होंने पूरा किया था ना, गवर्नमेंट जॉब ये उस पर ना ही तो पेंशन मिलती है ना ही तो कुछ मिलता है, उसमें सुधार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है अग्निवीर में सुधार होना चाहिए, जो राहुल गांधी का भी मैनिफेस्टो में दिया गया है, हर किसी के मैनिफेस्टो में ये दिया गया है कि हम अग्निवीर को मतलब रद्द करेंगे, पूरा सरकारी कर देंगे, मतलब 60 साल के लिए कर देंगे। हाँ, उसके लिए कर देंगे, लेकिन भाजपा ने इस पे कोई टिप्पणी नहीं की है। अच्छा। कि हम अग्निवीर में सुधार करेंगे। अच्छा। 4 साल के लिए कोई बताओ, आपके लिए कोई 4 साल के लिए रखे तो आप जाओगे क्या उसमें? युवाओं में मतलब इसमें वो करते हैं, हितैषी हैं इसके युवा, हितैषी नहीं है, मतलब इसके खिलाफ हैं युवा काफ़ी लोग। अच्छा, हाँ। तो इस वाले चुनाव में अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा साबित होगी? अग्निवीर योजना तो नहीं होगी, लेकिन बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा रहेगा। अहम मुद्दा है जिसका मैनिफेस्टो अच्छा है, राहुल गांधी का मैनिफेस्टो अच्छा है, उसने दिया है कि हम रोजगार भी देंगे, पर ईयर इतने रोजगार देंगे, उसने अपना कैलेंडर भी जारी किया था हम कि इतने देंगे। मैनिफेस्टो आया है। उन्होंने महिलाओं के लिए भी मतलब बताया है कि हम 1 लाख रुपए पर ईयर देंगे। हाँ, उसने किसानों के लिए भी किया, हम 1 लाख का कर्ज माफ करेंगे, सबके लिए किया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा मैनिफेस्टो उसका अगर आपने पढ़ा हो तो उसके बारे में बताइए। उन्होंने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं किया, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं वो तो बस। भारतीय जनता पार्टी? हाँ, धर्म के नाम पे करते हैं, बोलते हैं हम राम को लेके आए हैं, राम को बताओ वो लेके आए हैं, यानी राम सबको लेके आए हैं कि वो लेके आए हैं, वो यही मुद्दा बताते हैं कि हम राम को लेके आए हैं। अच्छा,
तो मोदी जी ने अभी आज या कल का स्टेटमेंट है, उन्होंने ये बोला है वो कि तो कुछ डेली बोलते हैं ना statement में। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं लोग, मोदी जी ने अपने लिए तो वो नहीं बोला, अपनी पार्टी को नहीं बोला, बोले कुछ लोग हैं कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो वो हिंदू मुसलमान करने वाले कौन लोग हैं जिनको मोदी जी बोल रहे हैं? अरे मोदी जी तो मतलब जो भारतीय जनता पार्टी वो हिंदू मुसलमानों के नाम पे तो राजनीति करती है, धर्म के नाम पे तो राजनीति करती है। अब विदेशों में यानी फॉरेन जो मतलब न्यूज़पेपर हैं उन्होंने उनमें भी तो उसके लिए मतलब मोदी जी के लिए मतलब लिखते हैं, खिलाफ लिखते हैं, मोदी जी को बुरा बताते हैं ना। आप भी देखिए अमेरिका भी टिप्पणी करता है, जर्मनी भी टिप्पणी करता है ना, करता है। जब अरविंद केजरीवाल को यानी जेल अरेस्ट किया था जेल में, जब ये तो उन्होंने मतलब अमेरिका ने भी टिप्पणी की थी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसमें। जर्मनी ने भी बोला था, इन्होंने बोल दिया कि नहीं ये तो हमारा आंतरिक मामला है, आप इंटरफेयर ना करें। अच्छा, करें। एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे, आपको मैं इतना वक्त आपका इसलिए ले रहा हूँ, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन फ्यूचर आप जो है एक डीएम एसडीएम, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं एडवांस में। आप एक चीज़ बताइए, नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया है कि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाता है तो उसमें अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस कांग्रेस पार्टी आपसे छीन लेगी, उसमें क्या बोलेंगे आप? उसमें एक वो तो उनका बेफालतू का नारा है कि एक भैंस छीन लेगी, यानी कांग्रेस से ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता। पहले कांग्रेस ने मतलब जो आए थी 1947 में कितनी आई थी, 200 कुछ के समथिंग थी। उस समय का मामला बहुत ज़्यादा अलग था, देश जो है ब्रिटिश तो हुकूमत से लुटा पिटा था। हाँ। एक तरीके से कांग्रेस के हाथ जब सरकार आई तो उन्होंने संभाला देश को। हाँ, कांग्रेस ने ही तो बढ़ाया था ना। आपकी उम्र ज़्यादा है चाचा, थोड़ा सा मैं आपका थोड़ा वक्त लूँगा, आप आगे आइए। आपने भारत की एक लंबी राजनीति देखी है, आपकी उम्र देख के लग रहा है। नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अगर आपके माता पिता से आपको 4 कमरों का मकान मिला है तो उसमें से 1 कमरा समाजवादी पार्टी और 1 कमरा कांग्रेस पार्टी आपसे छीन लेगी और आपके पास केवल 2 ही कमरे बचेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? आपने जो है जब आप हमारी जैसी उम्र रही होगी, आपने कांग्रेस की राजनीति को देखा होगा, समाजवादी पार्टी जब नेताजी की पॉलिटिक्स थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपने जब देखा होगा तो उस समय कभी ऐसा हुआ जैसा मोदी जी आज बोल रहे हैं? पहले कभी नहीं हुआ। तो मोदी जी ने कैसे बोल दिया कि 2 कमरे आपसे छीन लिए जाएंगे? वो गलत बोल रहे हैं वो। अच्छा, उस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी मालूम मुलायम सिंह मालूम उन्हें नेता कहा, मालूम उनसे बढ़िया तो कोई नेता नहीं था। अच्छा, और क्या उन्होंने इतना किया, इतना कोई करने से किसानों के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा किया था मुलायम सिंह ने। और कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, मगर जिसमें मुलायम सिंह ने किया था उसने उतना भी नहीं किया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं समझिए आप। ऐसे मान लीजिए बेरोजगारी है, महंगाई है, और मान लीजिए बच्चों की जो मान पढ़ाई के बारे में उसमें इसमें कुछ मान रोजगार है ही नहीं बच्चों के लिए। मान पेपर लीक हो रहा, मैंने कोई बालक है, मान आपका बच्चा है कोई, तो वो मान पेपर देने जा रहा, आपने 2000 रुपये दिए उसे, वो मान फिर दोबारा मान कहाँ से वो लीकेज हो गया तो क्या होगा? मतलब हम पे इतना पैसा नहीं है जो मान नहीं वो कर सकते मान ये है मान जी। हाँ, वोट किया आपने? हाँ। वोट डाला? हाँ। जब आपने वोट डाला तो आपके दिमाग में क्या रहा, क्या सोचते हुए वोट डाला कि क्या मुद्दा होना चाहिए उस मुद्दे के बेस पे वोट किया जाए? हमारे सोच में क्या है, हम तो सन 80 से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। कौन सी वाली में? भाजपा वाली में। अच्छा, भाजपा वाली में। अच्छा, तो ऐसा करिए, आप सन 1980 से आप जुड़े हुए हैं। 1 मिनट, तो 80, 20 और 24, 44 साल हो जाता है कि आप लगातार जुड़े हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें आपने किसी लगन लगाए बैठे हैं, कभी तो लहर आएगी, आस में बैठे हैं। आप एक चीज बताइए, कुछ अपनी पार्टी के 5 अच्छे काम बता दीजिए कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ 5 अच्छे काम किए। क्या चीज? 5 अच्छे काम बताइए अपनी पार्टी के। हमें तो बहुत बढ़िया काम, जैसे कि हमें तो राम मंदिर को बहुत अच्छा निर्माण बहुत अच्छा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि जहां जहां गए राम मंदिर का जो मुद्दा है, ऐसा झगड़ो ठनोबा हो पार्टी में, और वो आज अचानक सहमत है। हाँ, मुद्दे को ठंडा कर दिया, खत्म ही कर दिया, ठंडा किया। अच्छा, ठंडा कर। और दूसरा काम बताइए, एक काम हो गया, ये दूसरा काम बताइए अपनी पार्टी का। और दूसरा काम तो वो आपको सबसे दिख रहा हुआ, हमें तो हमें नहीं, आप बताइए। वो कानून में कम सुनाई आती है ना, समझ में। अच्छा, हाँ, अब 1 साल से वो प्रोग्राम पड़ रही है, मैं तो पार्टी से वो खुश हूँ।